शुड बी नोइंग, इनिशियली आपको फिगर्स ऑफ स्पीच और टोन का मीनिंग पता होना चाहिए. जैसे कि आज के हमारे सीरीज में एक वर्ड है, वेयर इज द पेन, दिस इज द वर्ड. ऑथर्स एटीट्यूड में वर्ड है कोलरिक. ऑथर्स एटीट्यूड में एक वर्ड है सैंग्विन, और एक वर्ड है लाइट हार्टेड. ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है, तो आप बताओ इसका मीनिंग क्या हो सकता है. कोलरिक, कोलरिक का मतलब होता है हॉट टेम्पर्ड. हॉट टेम्पर्ड का मतलब, हाँ, शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसे गुस्सा दिलाना बहुत आसान होता है. अ पर्सन हु इज इजिली एंगर्ड, हिंदी में उसे कहते हैं तुनक मिजाज, है ना, जो एकदम एक पल में गुस्सा हो सकता है. ऐसे लोगों से आपका जरूर इंटरेक्शन हुआ होगा डे टू डे. दीज पीपल आर नॉट वेरी अनकॉमन टू फाइंड. सैंग्विन, हैप्पी. लाइट हार्टेड, हाँ, सॉफ्ट हार्टेड, सेंसिटिव. लाइट हार्टेड, फनी, ह्यूमरस, है ना. जब कुछ लोग बहुत खेल खेल में, मस्ती मजाक में हमेशा रहते हैं, अगर ऑथर भी बहुत मस्ती मजाक में है, खेल खेल में कोई बात कह रहा है, ह्यूमरस वे में आपको हंसाने की कोशिश कर रहा है, देन यू कैन से दैट हिज टोन इज लाइट हार्टेड. ऑलराइट. Similar are the other words. When the author is angry at something, you will say that his tone is choleric. When he is happy, then you can say that his tone is sanguine, depending on the options that you are presented with. But we were doing figures of speech in the previous class. Do you all have notes of this topic? Figures of speech का सबके पास notes है? कुछ स्टूडेंट नए आए हुए हैं, उनके पास notes है? नहीं. हमारे पास नोट्स है? नहीं. सबके पास नोट्स पहले आप लोग ले लो, देन इट विल बी इजी. बाकी वी विल लर्न 12 और 13, 15 टू बी एग्जैक्ट, 15 फिगर्स ऑफ स्पीच थ्रू द एक्सरसाइज दैट वी हैव इन सीरीज आर एक्सरसाइज 1. ऑलराइट, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं आज. तो सब लोग के पास है क्वेश्चन पेपर? ऑल ऑफ यू हैव द क्वेश्चन पेपर विथ यू? Is there anyone who does not have? है कोई जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है? तुम्हारे पास ले लो, आके लो, पास इट ऑन. चलो, फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच वाला पहला एक्सरसाइज देखते हैं. द मोर द हेस्ट, द लेस स्पीड. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड हियर? फर्स्ट एपिग्राम लिखो. एपिग्राम, एपिग्राम क्या होता है? इज अ ब्रीफ, विटी स्टेटमेंट with deep meaning. Epigram. The more haste, the less speed. Epigram is a brief, witty statement with deep meaning. यानी कि when we use few words to express something which has a deeper meaning attached to it. All right. So if you look at this statement, can you guess the meaning of it? The more haste, the less speed. Haste का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी, hurry, to be in a hurry is called to be in a haste. So when you are in a hurry, you are often careless with how you are dealing things.
So what happens? Does the speed increase or does it decrease? It decreases. And why does it decrease? Because we are prone to making mistakes while we are in a hurry. We are prone to miss important details while we are in a hurry, right? So the more we haste, the less our speed is. All right. जिसे हिंदी में हम हमारे एक है इस तरह का स्टेटमेंट, उसे क्या कहते हैं? कौन सा स्टेटमेंट है वो? जल्दी का काम शैतान का, है ना? कि जो काम हम जल्दी में करते हैं वो काम हमें दोबारा करना पड़ता है, तो उसमें दुगना वक्त लग जाता है ना? सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट. द आंसर इज एपिग्राम. नेक्स्ट, आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाय यू. द आंसर इज, बताओ, अगर आपको कोई गेस करना चाहोगे तो बताओ क्या हो सकता है ये. I must be taught my duty